हेलो एवरीवन। स्मार्ट ऑनलाइन क्लासेस की पेडागोजी क्रैश कोर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और ये वीडियो वन डे में इसलिए दूसरी आ रही है क्योंकि आपके टॉपिक 15 से ज्यादा है, यानी लगभग 25 के अराउंड टॉपिक्स है। तो अगर एक दिन में एक वीडियो आएगी तो आपके एग्जाम तक कवर नहीं होगा और आपको रिवीजन भी करना होगा। सो दैट मैं चाहता हूँ कि टाइमली आपकी चीजें कंप्लीट हों और अच्छे तरीके से हों सारी चीजें, इसलिए हाई क्वालिटी नोट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और एक दो चीजें और मैं आपको बताता हूँ कि कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे, कुछ कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि आपकी पीडीएफ कहाँ है। सब पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में मिलेगी। एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एप्लीकेशन का नाम है स्मार्ट ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा और वहां पे जाके आपको पीडीएफ मिल जाएगी और आपको वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, एक एक वीडियो, ठीक है। वन डे, एक दिन में 2 वीडियो का टारगेट रखेंगे। और मेंबरशिप फी है, एक मामूली सी फीस रखी है हमने, जो सिंसियर जो सीरियस कैंडिडेट है सिर्फ उन्हीं के लिए, ओनली 99 रुपीज, ठीक है। एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें, आप 2 वीडियो ये फ्री में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनकी पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। और जो भी आप जुड़ना चाहते हैं उनको शेयर कर दें। और सिर्फ 99 रुपीज में आपको हाई क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा, ये वाला जो पूरी यूट्यूब पे आप देख लेना, कहीं प्रॉपर कंप्लीट नहीं मिलेगा, ठीक है। सारी चीजें एक जगह मिल रही है आपको, बाकी डिसीजन आपका। और स्टार्ट करते हैं। आरटीई, राइट टू एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से भी, और साथ साथ में आपको इसके मॉक टेस्ट भी लगाने चाहिए। टॉपिक आप क्लियर करो, नोट्स मेंटेन करो और उसका मॉक टेस्ट भी लगाओ। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। एक क्वेश्चन आ रखा था एक बार एग्जाम में कि इसका पूरा नाम क्या है, तो निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009, जबकि इतना ध्यान हम नॉर्मली इस पे नहीं देते। और ये कब बना था? ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों पे बना था। 2002 से पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 45 में सिर्फ एज ए नीति निर्देशक तत्व वर्णित था, मौलिक अधिकार नहीं था, ठीक है। और यहीं पे ध्यान देने वाली बात है कि दिव्यांगों के लिए जो एज है वो 6 से 18 वर्ष थी। बहुत सारे बच्चे इतना डीपली नहीं पढ़ के जाते और क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी गलत हो जाते। इसके बाद 86 संविधान संशोधन हुआ 2002 में। आर्टिकल 21A में इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी पर डाल दिया गया। अब यही बात आती है, संविधान संशोधन जब आ गया तो दूसरा संविधान संशोधन, इसका दूसरा संशोधन कब हुआ? पहला तो 2002 में, ठीक है। दूसरा कब हुआ? अभी 2009 में हुआ था, ठीक है। पहला ये बनने के बाद 2012 में पहला संशोधन, 2019 में दूसरा संशोधन हुआ। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को इसको पारित कर दिया गया और संसद में 4 अगस्त 2009 को इसको पारित किया गया। 1 अप्रैल 2002, ठीक है ना, 1 अप्रैल 2002 को, 1 अप्रैल 2002 को, सॉरी 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में अप्लाई कर दिया गया। और राष्ट्रपति थी उस टाइम पे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो 22 फरवरी 2010 पाटिल ने घोषणा कर दी थी कि ये हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये हम पूरे देश में लागू करने वाले हैं। और पूरे देश में नहीं, सिर्फ जम्मू और कश्मीर को छोड़ के, ठीक है। ये भी पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अब इसमें डेट आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। राज्यसभा में 20 जुलाई को, संसद में 4 अगस्त 2009 को, और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू, एक्सक्लूडेड जम्मू एंड कश्मीर। और राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने कब इसकी घोषणा करी थी? 22 फरवरी 2010 को, यानी कि इससे पहले। अब 7 अध्याय और 38 खंड हैं इसमें, ठीक है। आरटी की बात जो करी सबसे पहले, वो गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी। कहां पे करी थी? 18 मार्च 1910 को ब्रिटिश विधान परिषद में करी थी। इसके बाद वित्तीय प्रबंधन क्या होता है आरटी के अंतर्गत? 65% सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी, 35% स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी। और उत्तर पूर्वी जहां पे हम हैं वहां पे 90 और 10% विशेष राज्य जो हिमालय राज्य होते हैं। अब इसमें कुछ प्रावधान है। क्या क्या प्रावधान है इसमें? सबसे पहली चीज, आरटीई में कहा गया कि पाठ्यक्रम ऐसा ना हो कि इससे रट्टू पोपट बना दे, डेली लाइफ से जोड़ के उनको पढ़ाओ। दूसरा, हेजिटेशन दूर करो, प्रैक्टिकल नॉलेज उनको दो। और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले जो ऐसे बच्चे हैं
उनको 25% सीट हर एक विद्यालय में आरक्षित हो। ठीक है, निजी विद्यालयों में। मुफ्त निशुल्क से क्या अभिप्राय है? ये एमसीक्यू में कई बार पूछा गया है, बहुत सारे टीचिंग, टीजीटी, पीजीटी और इन सब एग्जाम में पूछा गया है कि मुफ्त और अनिवार्य निशुल्क से क्या अभिप्राय है। इसका मतलब है कि कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा अध्ययनरत बच्चों से एडमिशन के तौर पे, या कोई और फीस नहीं वसूली जाएगी। शिक्षा गुणवत्ता बनाए रखने के लिए 35 छात्र पर एक शिक्षक होगा। कहाँ पे होगा? इन प्राइमरी लेवल। ठीक है, प्राइमरी लेवल पे होगा। ठीक है ना, सॉरी, ये होगा आपका प्राइमरी के बाद, यानी जब बड़े बच्चे हो जाएंगे तो ज्यादा को कम हैंडल कर लेगा, सीधी सी बात है। माध्यमिक पे होगा 35 पे 1 का रेशो, 35 पे 1 का। जबकि जबकि ये लिखा हुआ है 4 6 to 8। और प्राइमरी पे क्या होगा? ज्यादा बच्चे होते हैं, शरारतें छोटे छोटे ज्यादा करते हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए कम बच्चों पे टीचर चाहिए, तो 30 पे 1 चाहिए। इसमें ये भी फैक्ट आपको याद रखना है कि अगर स्टूडेंट ज्यादा हो, अगर स्टूडेंट 200 से ज्यादा हो किसी प्राइमरी में, तो वो 1:40 का रेशो भी हो सकता है। डिटेल में बढ़ा। बच्चों के लिए पुस्तकालय, खेल के मैदान, मजबूत इमारतें, विद्यालय का प्रबंधन राज्य सरकारें करें। सिंपल, ये इसमें प्रावधान था। आगे, नया विद्यालय बनाए अगर नजदीक न हो, बिना आयु प्रमाण पत्र के झंझट के बच्चों को एडमिशन दे। शिक्षा का अधिकार एक्ट निर्योग्यता के संदर्भ में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। निर्योग्यता के संदर्भ में विकलांग व्यक्ति एक्ट 1996 की ओर इशारा करता है, जिसमें 3 चीजों को अक्षमताओं से बाहर रखा गया है। एक तो मानसिक अक्षमता, एक स्वलीनता और एक सेरिब्रल पाल्सी। ठीक है, ऐसे फैक्ट आपको याद रखना है, बहुत ही सिलेक्टेड कंटेंट है एग्जाम में, तो इनसे बाहर को जाएगा नहीं। थर्ड, स्टूडेंट को नेगेटिव एक्टिविटी को दूर रखने के लिए, स्टूडेंट की नेगेटिव एक्टिविटी को दूर रखने के लिए मीटिंग कर टीचर स्ट्रेटजी बनाए। टीचर की पेरेंट्स के साथ में मीटिंग हो, बच्चे को बैठाएं बातचीत करके। स्कूल मैनेजमेंट की भी सभी टीचर्स एंड स्टूडेंट में इक्वालिटी बरते। ऐसा नहीं कि दोस्त का लड़के का एडमिशन हो गया प्रिंसिपल सर के तो उसके साथ में क्वालिटी डाउन हो जाएगी। समावेशी शिक्षण हो, शिक्षक टिप्पणी, उपहास और हल्की बातों से बचे, इससे क्वालिटी कम होती है टीचिंग की। पाठ्य योजना बनाने में सावधानी बरते। अब पाठ्यचर्या की इसमें क्या भूमिका है? अधिकार एवं उत्तरदायित्व, बिल्कुल ठीक बात है। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों ही पहलुओं पर विचार विमर्श करके बनाई गई हो। समावेशी शिक्षा हो, सभी के लिए हो। समावेशी अधिगम हो, ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को अलग से पढ़ा रहे हो आप। विविधता के लिए उत्तरदायी हो, बिल्कुल सही बात है। अब सरकार की क्या भूमिका है इसमें? इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताए जाएंगे, ठीक है, जो इनसे बाहर है और बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये इन्हीं में से आता है। आप देख लोगे इस क्रैश कोर्स को करने के बाद, जब दोबारा से पेपर सोल्व करोगे तो आपको इजी लगेगा। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरटी 2009, शैक्षिक संस्थानों में सभी को नामांकन मिले, पिछड़े वर्गों को स्कॉलरशिप भी मिले, विशाल संख्या में शैक्षिक संस्थान खुले, प्राथमिक शिक्षा में अप्रत्यय पर कंट्रोल हो, सीट रिजर्वेशन SC ST OBC के लिए हो, जनजातीय क्षेत्रों में रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाएं। अब कुछ चीजों के लिए मना भी करा गया है। बच्चों को मारपीट जो बंद हुई है वो वहीं से हुई है। पहले टाइम पे बहुत पिटाइयां होती थी, आरटी 2009 में जब आई इसने काम खत्म कर दिया। धारा 17 कहती है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिना मान्यता विद्यालय संचालन नहीं कर सकते। एडमिशन एंट्रेंस फी और एग्जाम ये भी नहीं ले सकते, तो इनको निषेध कर दिया। अब आरटी में उत्तरदायित्व विभाजन, सबसे पहले स्थानीय अधिकारियों का और माता पिता का, कि अपने क्षेत्र के अधिकार अधीन जहां विद्यालय नहीं है 8 वर्ष के अधीन विद्यालय स्थापित करे। ठीक है, और माता पिता बच्चों को नजदीक विद्यालय में भेजे। ठीक है, ये यहाँ पे किलोमीटर है, 8 किलोमीटर। सेंट्रल गवर्नमेंट, चहुमुखी विकास, संवैधानिक मूल्यों का विकास, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये उत्तरदायित्व है इसके लिए। मातृभाषा में टीचिंग हो, मानसिक विकास के अनुरूप हो, भयमुक्त और अच्छा माहौल बने। स्टेट की क्या जिम्मेदारी है? प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, इसका ध्यान रखे। डेटा कलेक्ट हो, 14 वर्ष तक हर बच्चे का रिकॉर्ड हो, शैक्षणिक कैलेंडर निर्धारित हो। अब कुछ कमियां भी होंगी इसमें। कमियां क्या है? समाज के वंचित वर्गों के प्रति उदासीनता रही, सभी को कनेक्ट नहीं कर पाए मुख्य धारा में।
अधिकांश परिवारों में भरण पोषण की प्राथमिकता है, तो पढ़ कैसे लेंगे बेचारे, सोच नहीं पाएंगे उसके बारे में। 20% शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। अभी से अब एंट्रेंस एग्जाम इतने टफ है, आप लोग इतने अच्छे अच्छे तैयारी करने के बाद सिलेक्ट होते हो, तो ऑब्वियसली एक अच्छे टीचर बनने वाले हो फ्यूचर में। तो पहले टाइम पे ऐसा नहीं था, अब चेंज हो गया काफी। 20% शिक्षक अप्रशिक्षित पाए गए उस टाइम। 8% स्कूल में एक ही शिक्षक था। बहुत दिक्कत है, स्कूल्स में टीचर अवेलेबल ही नहीं है। कुछ राज्यों द्वारा कानून अधिसूचित, जैसे जम्मू और कश्मीर, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ रखा है। समस्या क्या हुई इसमें? माता पिता अज्ञान, मतलब अवेयरनेस की कमी है। गरीब बच्चों के दाखिले में रिजल्ट गिरने का भय, ठीक है, स्कूल की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो खराब होगी। समय पर सरकार द्वारा वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही उनको। शिकायत निवारक तंत्र की कमी है, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम है, कुछ ना कुछ गड़बड़ियां भी होंगी, कुछ हरामखोर भी होंगे, तो वहां क्या होगा कि शिकायत तंत्र की कमी है। सीमांत वर्ग जैसे विकलांगों, अनाथों, भिखारियों के बच्चों के लिए अलग से प्रावधान कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने, वन लाइनर फैक्ट है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था की कल्पना किस प्रकार के शैक्षिक प्रशासन में की गई? तो यह है बाह्य शैक्षिक प्रशासन। एज ए फैक्ट आपको याद रखना है। आरटी 2009 में प्राथमिक स्तर पर, अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है। आरटी 2009 में प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षिक घंटे, प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल पर 200 दिन यानी कि 800 घंटे, ठीक है। और अगर 6 से 8 है, उसके उसमें क्या होगा, 20 दिन बढ़ा लो, 220, और यहाँ 1000 घंटे डायरेक्टली। लगभग लगभग मैंने जितने भी मॉक टेस्ट अब तक दे रखे हैं उनमें सब में आ रखे हैं क्वेश्चन। विद्यालय में कितने परसेंट शिक्षकों के पद रिक्त रह सकते हैं? 10%। शिक्षक के लिए न्यूनतम कार्य कितने दिन का होता है? एक सप्ताह में 45 घंटे कार्य निर्धारित होता है। आरटी 2009 के अंतर्गत अध्यापकों को पल्स पोलियो अब नहीं लगा सकते कि बैग उठा के भेज दो, अब तो उसके लिए अलग से आंगनबाड़ी वाले होते हैं। आरटी 2009 में वर्णित प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य, प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक। शिक्षा संवर्ती सूची का विषय, ये तो पता ही होगा, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। तो ये रहा आपका पूरा आरटी, इससे बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। और जल्दी से जल्दी आप कोर्स से जुड़ जाएं, व्हाट्सएप कर दें 7900445846 पे, ये मेरा नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, और मैं लिंक भी दे रखा है एप्लीकेशन का, वहां पे उसे देखो और आप ज्वाइन हो जाओ जल्दी से। ऑल द बेस्ट।